अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर करें और उसके बाद व्यूज़ भी उसके कुछ इंक्रीज़ करें कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कुछ उसका फीडबैक भी हमें आना चाहिए। बात करेंगे हम सियासी हालात के ऊपर। इमरान साहब ने आज फिर जेल से कुछ बयानात जारी किए हैं, उसका हम कुछ तजिया कर लेंगे। पिछला जो जलसा हुआ था उसको लेकर जो अगले जलसे की बात की है उसके बारे में बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने आज जजों को कुछ फिर धमकियां लगाई हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो मैं आज उम्मीद करूंगी कि काजी फाइज़ा के नाम के ऊपर ज़हीर साहब जो है आज थोड़ा हाथ होला रख के बात करेंगे। तो देखते हैं जी कि आज क्या रुख इख्तियार करता है हमारा आपस का टाकरा। तो कल तो सही टाकरा हो चुका था। तो अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैंने कहा सही, कल वाला तो नाम का हमने सही टाकरा कर लिया था, लेकिन आज उस टाकरा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए काजी फाइज़ा का नाम सुन के। अच्छा ज़हीर, इमरान खान का आज फिर बयान आया है जेल के अंदर से। एक तो कैंपेन चल रही है इसराइल की तरफ से जो आर्टिकल लिखे जा रहे थे। अब ये बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान वहाँ पे पैसे दे के लिखवा रहा होगा यरूशलेम वगैरह का। तो इमरान ने कहा कि जी उनका कहने का मकसद ये नहीं कि मैं उनका मायतून के कहने का मकसद ये कि मैं एक साख वाला लीडर हूँ बस ना। तो ये यहूदियों के नज़दीक उनका ये है। बहरहाल मैं तो ऐसे किसी भी चीज़ पे मानती नहीं, यहूदी हो गए, गद्दारी हो गए, जो भी फतवे हो गए। इमरान साहब ने फिर बात कर दी है जलसे की, इमरान साहब ने फिर बात कर दी है एहतजाज की, फिर बात कर दी है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, फिर बात कर दी है चीफ जस्टिस के ऊपर। और चीफ जस्टिस के ऊपर आज अदम एतमाद का इजहार भी किया गया है ट्राइब्यूनल वाले केस के अंदर हामिद खान की तरफ से। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप केस से अलहदा हो जाए तो हामिद खान वॉकआउट करके अलहदा होकर चले। ये भी एक, वैसे मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई वाले, पहले मैं थोड़ा सा इसमें मुझे एक बात बताएं, अब ये बाय द वे आ गया, पीटीआई वाले हर जगह से वॉकआउट करके क्यों चले जाते हैं? पार्लियामेंट हो, कोई बिल पास करना हो, वो वॉकआउट करके चले जाते हैं। अदालत में जज के सामने डट के खड़े हो, एतराज करो, जज ने कहा आप ला दो, जब वॉकआउट करके चले, इतना वॉकआउट क्यों करते हैं? डटते क्यों नहीं है? फिर हम आगे इमरान पे चलते हैं एहतजाज पे भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया शनीला। एक तो बिल्कुल आज जो कोर्ट के अंदर हुआ है ट्रिब्यूनल वाले केस में, देखें पीटीआई वाले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंडक्ट जो है ना वो भी जजेस को देखना चाहिए। इसके ऊपर सारे, मैं नहीं, सारे तनकीद कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह कह रहा है तो इस तरह अच्छा चुप करें, आप खामोश रहें, अच्छा जाना जाए, इस तरह मेरे ख्याल में इस तरह करना नहीं चाहिए। क्या कभी आप कह रहे हैं आप चुप करके बैठ जाएं, आप अपनी सीट पे बैठ जाएं 2 दफ़ा। इतने सीनियर वकील हैं, आपको पता है हामिद खान साहब, और बहुत ज़्यादा करीब भी रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के। तो इस तरह ये कोई तरीका मेरे ख्याल में उस तरफ से भी ठीक नहीं था कि वो एक अच्छा आप जाना तो चले जाओ, उन्होंने फिर जाना ही था। क्या मतलब है जब जज आपको खुद कह रहे हैं कि चले जाओ, मैं अलहदा नहीं हो रहा, आपने अलहदा होना तो आप केस से अलहदा हो जाए, तो वो हो गए, उनको होना नहीं चाहिए था। नहीं, वो तो खैर मैं इस चीज़ के ऊपर कभी खुशफहमी का शिकार हुआ भी नहीं। मैं किसी के हवाले से भी लिखूँ ना तो मैं लिखता हूँ कि फ़लाँ ने रिक्यूज़ किया। तो आप काजी फाइज़ा साहब के हवाले से अगर लिखें ना कि काजी फाइज़ा रिक्यूज़ फ्राम द फ़लाँ केस, किसी भी केस, एनी केस, तो वो आपको कहीं पे मिसाल नहीं मिलेगी। हाँ, उन्होंने, मैं पहले भी कहता हूँ, 2 जजों को रिक्यूज़ ज़रूर करवाया था। तो अगर उनको एतमाद, मतलब आप पीटी खैर इसके ऊपर अपना वो है। इसमें बंदयाल पे ऊपर भी बड़ी दफा हुआ, मुनीब के ऊपर भी हुआ, इजाजुल हसन को उन्होंने अच्छी मिसालें तो नहीं किया था। देखिए आप उनको अच्छे तरीके से तो याद नहीं करती ना। हाँ, नहीं किया हम तनकीद करते हैं ना, लेकिन वो केसेस ऐसे थे ना, ये जो था ट्राइब्यूनल वाला, हाई कोर्ट वाला, इसमें तो इलेक्शन कमीशन उनका मामला था ना, पीटीआई का तो इतना मामला भी नहीं था। शनीला देखिए 2 चीज़ें थी इसमें, आपको याद होगा गुलजार साहब ने कहा था काजी फाइज़ा साहब को कि आप डायरेक्ट, क्योंकि वो अब आपके खिलाफ वो रेफरेंस लेके आए हुए हैं, आप उनके खिलाफ मुद्दई हैं, आप वो उनके आपके खिलाफ है, तो आपने सुना, उस टाइम भी उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, अब मज़े की बात है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह आ रहा है। 63A वाला केस जो है ना वो सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उसका फैसला आएगा तो काजी साहब को फ़ायदा होगा, उसका फैसला फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिलेगी तो काजी साहब का फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में इस पर थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, कोई ना कोई मिसाल इस तरह की कायम होनी चाहिए। लेकिन 63A जो भी है वो आइन रीराइट करने वाली बात थी। अच्छा, एक और इमरान से पहले एक और बड़ा क्लिप्स वायरल हो रहा है ट्विटर पे, आपने देखा होगा, सलमान अकरम राजा का, वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा जी अतर मिनुल्लाह ने मुझसे पूछा कि अगर हम मखसूस नशिस्तों वाले केस में नशिस्तें पीटीआई को दे दें तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। ये जज साहब ने एक वकील से कहाँ बैठ के किस तरह, क्योंकि कोई अदालत का सीन नहीं था, ये अदालत में बात नहीं थी कि पर्सनली किसी वकील के साथ किसी जज को इस तरह बात करनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि हम इसको दे रहे हैं ये नशिस्तें, आपको इतराज़ तो नहीं होगा? क्योंकि ये एक आइनी, कानूनी और इस तरह के मामला थे। एक वकील के साथ अगर आपके ज़ाती ताल्लुका, और फिर वो भी प्रोग्राम में बोल गए कि मुझसे पूछा गया था, जैसे कि वो इमरान खान ने कहा था ना, जस्टिस खोसा ने कहा था कि आप हमारे पास लेके आ जाएं पिटीशन।
تو اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے. تو یہ مس کانڈکٹ میں نہیں آ رہا ہے ایک جج کا کہ وہ ایک وکیل کو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں, یہ فیصلہ دینے لگے ہیں, آپ کو اعتراض نہیں, یہ کیسے پوچھا جا سکتا ہے ایک وکیل سے؟ بالکل شنیلا, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایگزیکٹ کیونکہ اس کا بتایا نہیں ہے کانٹیسٹ کہ کس جگہ پوچھا تھا, وہ کہیں کورٹ کے اندر پوچھا, سب کے سامنے پوچھا, یہ نہیں بتایا نا, یہ نہیں بتایا. اوائڈ کرنا چاہیے, ججز کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اسی وجہ سے اگر انہوں نے ایک پرسنل کیپیسٹی میں کسی پرسنل جگہ پہ پوچھا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, ریمارکس کے دوران شنیلا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اس طرح کے آتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر دیں تو آپ کو یہ تو نہیں ہوگا. اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں جب سارے ججز بیٹھے ہوں تو اس میں سامنے سوالات کی صورت میں بھی یہ رکھا جاتا اور ریمارکس کی صورت میں بھی یہ چیزیں رکھی جاتی. ایسا کوئی ریمارکس آیا نہیں, ورنہ اس کے نا کاؤنٹر میں کچھ نہ کچھ آ جاتا, آیا نہیں. ہاں, اس کا مجھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مجھے وہ نہیں پتا. اچھا, اب ہم آتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان نے کہا ہے کہ جی جمعے کو ہم احتجاج کریں گے سپریم کورٹ کے اوپر جو اٹیک ہو رہا ہے اس کے حق میں. یہ علیمہ خان نے باہر آ کے یہ باتیں کی ہیں, کچھ عمران خان نے کی ہیں, جاتے تو ہیں. اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا 5 اکتوبر کو ہم لاہور میں جلسہ کریں گے, این او سی ملے نہ ملے ہم جلسہ کریں گے, جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم احتجاج کریں گے. اچھا, جو پہلے لاہور کا جلسہ ہوا اس میں 6 بجے کے قریب اچھے بچے بن کے ان لوگوں نے, اگر آپ کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, لوگوں تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا انتظامیہ اور پولیس کے لیے. ہم نے پنڈی میں دیکھ لیا تھا کہ وہ آ کے لائٹیں بند کر دیں, وہ آ کے آپ کے سپیکر بند کر دیں. وہ ڈی جے نے خود ہی کہا, انہوں نے کہا آپ کو تو پکڑیں گے نہیں, مجھے پکڑ لیں گے, میں بند کرنے لگا ہوں. وہ بند ہوگی, ساری مرکزی قیادت چلی گئی. جب امین گنڈا پورا ہے وہاں کچھ نہیں تھا, اس لیے وہ 2-3 منٹ تقریر کر کے چلا گیا. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اجازت نہ ملی ہم جلسہ کریں گے, ہم احتجاج کر لیں گے؟ لوگ تو اس طرح سے آپ کے نکل نہیں رہے ہیں, کے پی کے سے آپ کو لوگ لانے پڑ رہے ہیں. علیمہ باجی خود تو پہنچی نہیں اس جلسے میں جتنا انہوں نے شور ڈالا تھا. اب یہ پنڈی میں جلسہ کہہ رہے ہر حال میں لیاقت باغ میں کرنا ہے, اس کے بعد دیجیے اب ہم نے 5 اکتوبر کو لاہور میں کرنا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا شنیلا, پہلی بات تو اس میں اس حوالے سے آج ویسے بائی دا وے علیم گنڈا پور کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران. اچھا, ابھی تک ان کا میں نے کوئی بیان نہیں دیکھا. وہ بغیر ٹاک کے چلے گئے ہیں, لیکن جیل حکام کے ذرائع کی طرف سے خبر آئی ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی اور اس کے اوپر پنڈی کے جلسے کے اور فیوچر پلان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی ہیں. خیر, عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ بھی بات کی ہے جو جرنلسٹ کے ساتھ کی ہے, اس کے وہ ججز کے اوپر تھوڑا سا ہو گیا. اچھا, جلسوں والی سائڈ پہ جلسوں میں دیکھیں, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اسی طرح بات کی جیسے وہ پہلے کرتے ہیں. انہوں نے چیف الیکشن میں انہوں نے پھر کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھے. اچھا, چیف جو جلسوں کے حوالے سے شنیلا بات ہے نا, جلسوں میں اس ٹائم پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اس حوالے سے ضرور ہے کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی جو ہے یہ کسی قسم کی ایڈونچر کی متحمل تو ہو ہی نہیں سکتی دوبارہ سے, کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی توڑ پھوڑ کریں, کوئی اس طرح کی وہ کریں. آپ کو پتہ ہے گنڈا پور نے کی نا لاہور میں جب اس نے شیشے توڑے, وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھیں نا, اب اسی کو خبریں بنایا نا, میں اسی کو بنیاد بنا رہا ہوں کہ صرف ایک تقریر پنڈی کے جلسے میں ہوئی تھی, وہ سنگجانی والے جلسے میں, جس کا اتنے اگلے دن آگے سارے وزیروں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, تو ہم تو کہتے ہی ہیں, تو یہ تو ہے ہی ہے. اچھا, ایک پی ٹی آئی کی اگر تھوڑی سی اس میں جا کے آپ دیکھیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ لاہور کا جلسہ ہوتا ہے, ڈی جے جس طرح آپ نے کہا نا, ڈی جے ان کے پارٹی کا نہیں ہے, ڈی جے ہے پروفیشنل. جس طرح ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں, کسی کو ہائر کر لیں, اب انہوں نے بزنس بھی کرنا ہے. حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو آپ کو پتا اگلے دن جا کے چھاپے مار کے وہ سارا سیٹ بند کروا دے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب پیچھے سے بجلی کاٹی گئی, اسٹیج کے اوپر اندھیرا ہو گیا تھا. اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرز کا جو ایک کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فیصل جاوید صاحب وہ بڑے سے موبائل کے لائٹ آن کریں سارے, یہ تو کر سکتے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کیا ہے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ کو اجازت ملی ہے, تو آپ نے کیوں اس کا الٹرنیٹو لگایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے وہ آج کل گاڑیوں میں پھرے ہوتے ہیں بڑے بڑے اسپیکر لے کے جو بیٹری سے چارج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو انگیج, میں یقین کریں کہ لائیو کٹ ہوا ہوا تھا آج والا, آج کا جو ڈیجیٹل ہے وہ لائیو کٹ ہوا ہوا تھا. آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ اندھیرے کے اندر آپ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انگیج کر سکتے ہیں. پبلک کو, کراؤڈ کو جب آپ انگیج نہیں کرتے وہ جانا شروع ہو جاتے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں الٹرنیٹ, اور آپ نے چپ کر کے, ظہیر تھا نہیں تھا. میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی, اس کا کہنا تھا کہ جنریٹر کا وہاں پہ ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا, ان لیڈرز نے اس کو استعمال نہیں کیا. جنریٹر کی بھی اگر دیکھیں تاریں کاٹ دی جائیں یا کچھ ہو جائے تو اس پہ بھی آپ رہ جاتے ہیں. اگر پولیس سٹیج اوپر آ جائے پھر وہی مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر وہاں پہ کچھ
पुलिस के साथ हाथापाई कर लेती है, कुछ इस तरह कर ले, वो अलग सीन क्रिएट हो जाता है जो कि सूट करता है गवर्नमेंट को। जनरेटर की अपनी वो थी ना, आप उसको इस्तेमाल तो करके देखते, आप स्टार्ट तो करके देखते, फिर उसके बाद बात होती। बाकी बात ये है कि बाकी ये कोई स्कूल की क्लास तो है नहीं कि आप कहेंगे 5-4 बजे करो, 6 बजे खत्म कर दो। जलसों का ऐसा होता नहीं, जलसों का जो टाइम होता है और फिर आप जिस तरह मरियम कह रहा हूँ, अज़मा बुखारी जिस तरह कह रही थी उस दिन 3 बंदे, ख्वाजा इमरान नज़ीर वगैरह, तो आप फिर उस बंदे को आने देते। अगर कह रहे हैं कि सिर्फ उसके साथ काफिला आ रहा है, तो फिर तो देखे ना कि उसके साथ काफिला भी नहीं आया ना, वो लेट आया ना, लेट आया, लेकिन देखे उनकी तकरीर नहीं हुई। और उमर अयूब भी नहीं आया। मैंने ये सुना था कि उमर अयूब जो है वो इनके साथ आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि वो उमर अयूब भी नहीं आया, नजर उमर अयूब भी नहीं आया। और वो जो गिलगित वाले थे खालिद, जिसने यहाँ पे बड़ी सख्त तकरीर की थी, वो भी नहीं आया। देखें शनीला, ये चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि लोग फैमिलीज किसी न किसी तरीके से पहुंची है वहाँ पे, लेकिन फैमिलियाँ नहीं पहुंची है। और देखें 12 घंटे तक शनीला, आपको 12 घंटे पहले तक आपको ये ना पता हो कि जलसा होना किधर है, आउटस्कर्ट में होना है, सेंटर में होना है, कहाँ होना है। और लेकिन अब पब्लिक जो अभी भी चार्ज्ड है, इनके लीडर जो हैं समेत लाहौर की क़यादत के समेत बाकी सारे, एक कोरोना होकर बैठा हुआ था, एक को तो कोरोना हो गया था, आपको पता है मरवत को, अच्छा दूसरा वो पहुंच नहीं सके, तो इनकी लीडर के अंदर वो चीज़ हमें अभी जो बाहर है ना, वो उस तरह की चीज़ें नजर नहीं आई। पब्लिक इनकी है, लेकिन ज़हीर वो लाहौरी क्राउड नहीं था। लाहौरी क्राउड जो होता है ना, वो जैसे में नजर आ जाता है, लाहौरी क्राउड नहीं। अभी भी आप फुटेज चलाएं ना, अगर अभी भी आप फुटेज चलाएं तो आपको एक रिस्पेक्टेबल साइज नजर आता है। इनकार नहीं किया, लेकिन मैं कह रही थी कि वो हर MNA MPs लेके आया ना बंदे, वो पूरे पंजाब के लोग थे, लाहौरी क्राउड नहीं था। हर MP MNA की तो आपके वजीर इत्तलात ने बता दिया कि 63 बंदे उसके साथ हैं, 145 एक के साथ, ये अज़मा बुखारी ने। तो जब आप बता रही हैं कि 163, अज़मा बुखारी अगर बता रही है कि सरगोदा से 163 आए हैं, लतीफ़ खोसा 25 बंदे लेके आए हैं, या पिंडी से फलानी जो समाबिया 7 बंदे लेके आई है, तो फिर तो इसका मतलब है, और अलीमीन गंडापुर का तो टाइम पे पहुंचा नहीं, इसका मतलब है जो फुटेज बनी है वो सारी पहली की थी। इतनी तहसीलें और वो लाहौर की फुटेज है सारी तहसीलें, और ऊपर से जो सेफ सिटी के कैमरे थे उनसे भी जो नजर आ रही थी, वो पता चल रहा था कि आपका वो क्राउड, आप किसी रिपोर्टर से पूछ लें, मैंने रिपोर्टरों से पूछा, रहने वाले लोगों से भी पूछा, आउटसाइड से मोटरवे के जो इंटरनल दाखिली रास्ते सारे बंद थे। नहीं बंद थे। अंदर लाहौर के अंदर कंटेनर जरूर रखे हुए थे, बंद नहीं थे। मतलब अब ये इशारा है, लाहौर में कंटेनर नहीं थे, लोगों ने पूरे लाहौर जियो की मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा देता हूँ, आज की मैं आपको रिपोर्टिंग सुना देता हूँ। सहाफियों से बात की, वो कह रहे थे पूरे लाहौर में हम घूम फिर रहे हैं, सारा मामूल, इवन जहाँ पे जलसा तो उसके करीब की भी उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये देखे दुकानें खुली हैं, रस्ते खुले हैं, सब कुछ हो रहा है। शनीला, मैं आपको बताऊँ, आज का रिपोर्टर 2 रिपोर्टर थे, एक शौकत अली नाम था, और जियो का रिपोर्टर खालिद अवान समथिंग इस तरह का नाम था, मैंने खुद उनका सुना है। उन्होंने कहा जी कंटेनर रखे हुए हैं, लेकिन वो बंद करके नहीं रखे हुए। अब उससे होता क्या है, अब मैंने पिंडी के जलसे में आपको मिसाल दी थी कि ये इतना रास्ता जाने का, अब यहाँ पे एक कंटेनर रख दे, यहाँ पे एक, तो यहाँ एट द सेम टाइम अगर 5 गाड़ियाँ या 2 गाड़ियाँ गुजरती हैं तो एक गाड़ी गुजरती है, वो रास्ता फिर डिस्टर्ब हो जाता है। वो रास्ता थोड़ा सा वो था, लेकिन अगर आप ये कहें कि लोग फैमिलियां उस तरह से आई, वो सारी वीडियोस में नजर आता, फैमिलियां उस तरह से नहीं थी। फैमिलीज पिंडी के जलसे में भी, पिंडी के जलसे में जो गैर जानिबदार भी साफी हैं, उन्होंने अच्छा नंबर बताया है कि ये लाहौर का मैंने कहा अच्छा नंबर है, मैंने ये कहा है कि फैमिलियां जो खासा थी PTI का, हमने यहाँ इस्लामाबाद में देखा हुआ है, जो फैमिलियां आती हैं उनके लिए ईद शबरात की ये चीज़ हो जाती थी कि इमरान का जलसा, और फैमिलियां इस्लामाबाद की निकलती थी, रोड्स पे गाड़ियां सब कुछ ये होता था। उस तरह से फैमिलियां नहीं आती हैं पिंडी के अंदर। ये मैं नहीं कहती कि स्पोर्ट खत्म हो गई होगी, स्पोर्ट उनकी है उस तरह से, लेकिन फैमिलियां उस तरह से जलसों में नहीं आ रही। पिंडी के अंदर, पिंडी में इवन पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो अवाम है वो है इमरान खान के साथ, लेकिन वो जलसों में नहीं आ रही क्योंकि वो फैमिली का कल्चर नहीं है, फैमिली नहीं, लोगों का भी, लोग भी कम हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हैं, वहाँ के सहाफियों को बकौल ये नहीं कि इमरान खान की सपोर्ट खत्म हुई, लीडर्स के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म लीडर पे तो मैंने पहले कह दिया ना। अच्छा दूसरा ये है कि जिस तरह अगर आप पिंडी के सेंटर में जलसा करेंगे ना, पिंडी में अगर आप लियाकत बाग में जलसा करेंगे तो क्राउड और तरह का होगा, उसमें फैमिलीज भी आएंगी। अगर आप यही वाला जलसा संगजानी में या रवात में करेंगे, ये आउटस्कर्ट में आता है, वहाँ लोग इतनी दूर जाना फिर अपनी फैमिली को लेकर, मतलब उनकी फीमेल वर्कर्स भी कम आती है। अच्छा हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। बिलावल ने कह दी, एक तो उनकी स्लिप ऑफ टंग हुई जो आज बात करते हुए उनसे, तो वो खुद भी परेशान होते हैं। अब इस पर बहुत मीम्स बनेगी, मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहती, उसका गलत मतलब ले लिया जाता है। तो उन्होंने कहा आईनी अदालत तो बनेगी और आईनी अदालत हम बनाएंगे, और जजों को शौक है सियासत करने का तो छोड़ दें, सियासी पार्टियां ज्वाइन करें और आए बैठ के करें, और पार्लियामेंट ज्वाइन करें और वहाँ पे बैठ के हमारे साथ कानून साजी करें, इतना ही शौक है कानून लिखने का।
सुप्रीम कोर्ट में बैठ के आप आइन नहीं लिख सकते, ये बिलावल भुट्टो। अच्छा शनीला, बिलावल की बदामी को दिया था, किसको दिया था, काशिफ वाले इंटरव्यू में और आज की मीडिया टॉक में बड़ा फ़र्क है। उस दिन वो बड़े ऊपर से हो गए थे, ठीक है। उस दिन उन्होंने जनाब कहा कि हम तो एज के ऊपर भी देख लेंगे। उस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा इंटरव्यू सुना था उनका। मैं काजी फाइसा साहब, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह को देख रहा हूँ आते हुए। उन्होंने कहा था कि पर्सनल स्पेसिफिक नहीं है, और मंसूर अली शाह भी आ सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि उनको मैं बनते हुए देख रहा हूँ, और इस तरह कहा था कि काजी साहब को तो नहीं, इनको मैं बनते हुए देख रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। एक्चुअली काजी साहब को उन्होंने आईनी अदालत में लेके जाना ना। आईनी देखिए, काजी साहब भी तो आया, तो फिर काजी साहब ने फिर भुट्टो का केस सुना, तो फिर बिलावल साहब। अच्छा, आज की उसमें थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आया। आज उन्होंने कहा कि मेरे लिए काजी फाइसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों काबिल एहतराम है। वो उस दिन वो जो था ना, इस तरह की टोन नहीं थी उसने। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि पर्सनल स्पेसिफिक हम नहीं करेंगे कि मैं काजी के लिए करूं या मंसूर अली शाह, जिसका मतलब उनका ये था कि हम किसी एक को एक्सटेंशन नहीं देने वाले। तो ये तो पहले दिन से बात थी कि काजी ने आईनी अदालत में जाना। आईनी अदालत उन्होंने कहा कि वो हमने बनानी है, लेकिन आईनी अदालत के हवाले से उसका सरबराह कौन होगा, काजी साहब होंगे, क्योंकि फजल रहमान साहब को मनाना भी बहुत जरूरी है। और फजल रहमान साहब के हवाले अब उसमें फिर वो अगेन वही आता है, फजल रहमान आईनी अदालत में माने हुए नहीं, आईनी अदालत में माने हुए, काजी साहब पे नहीं माने हुए, वो उम्र बढ़ाने पे नहीं माने हुए, तो वही एक बात है ना। अच्छा, इसके लिए फिर या तो मौलाना फजल रहमान साहब, अब असल सवाल तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़राए करके, अगरचे गौर ने ओपन आगे कहा कि हम नहीं माने हुए, ज़राए की खबरें उधर भी चली है कि आईनी जो अदालतें हैं उसके ऊपर माने हुए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पे। लेकिन अब मसला देखना ये है कि इसका सरबराही कौन करेगा। असल मसला ये है आईनी अदालत की, आईनी अदालत की सरबराही, ये असल मसला है। अच्छा, अभी तो पहले आईनी अदालत बनने के ऊपर है ना, लेकिन ये कि जजों के साथ बड़ा खुल के जो इस वक्त कर रहे हैं ना मुकाबलेबाजी, वो बिलावल भुट्टो हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीटीआई दो लोग जो है ना मीडिया पे छाए हुए हैं। अगर आप देखो एज अ व्यूअर, एज अ सहाफ़ी, और प्रोग्राम आप कर रहे हैं, एक हफ्ते से इमरान खान बैक पे, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो हैं। ना नवाज शरीफ है, ना मरियम नवाज है, ना शहबाज शरीफ है। हमें दो लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, बिलावल साहब ने अपने आप को रेलिवेंट किया हुआ है। उसकी वजह यह है, आपको याद होगा कि नून लीग से इस्टेब्लिशमेंट को इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। वो मुनीब फारूक की सूरत में और फैसल वार्डर की सूरत में आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो जो ये बिलावल साहब ने इस वजह से अपने आप को रेलिवेंट किया हुआ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस टाइम चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए भी इस टाइम। और देखें, ये अपॉर्चुनिटी होती है जो आपने ग्रैब करनी होती है। अगर किसी जगह से उनको नज़र आता है कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के, आप उनके वाले साहब फिर जरदारी साहब हैं, कि नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में, हुकूमत के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो वो आप बीच में घुसते हैं, फिर आप अपनी जगह बनाते हैं। वो रेलिवेंट है, जो मतलब वो उन्होंने रेलिवेंट किया हुआ है। अलबत्ता फजल रहमान साहब वो जनरली रेलिवेंट है। उसकी वजह यह है कि उनके पास नंबर भी है और उनके पास जस्टिफिकेशन भी है। उनके बगैर सेनेट का नहीं हो सकता ना? हो नहीं सकता। अब उनके बगैर ये, मुझे नहीं पता, अभी आज छठा इजलास था, फिर वो बगैर किसी नतीजे खत्म हो गया इलेक्शन कमीशन वाला। अच्छा, मुझे जब तक मैं प्रोग्राम करने अभी तक कोई फैसला उन्होंने कहा था कि आज नहीं किया, वो भी बगैर बेनतीजा खत्म हुआ है। तो अब अगर वो उसमें देखना है कि स्पीकर की रूलिंग के ऊपर क्या वो फैसला करते हैं, सीटों के ऊपर क्या करते हैं। अगर वो स्पीकर की रूलिंग को मान लेते हैं वक्ती तौर पे, तो गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा, वक्ती तौर पे फजल रहमान पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर वहां से भी कोई इस तरह की खबर नहीं आती, तो फिर तो फजल रहमान सब रेलेवेंट है। उसमें एक लॉयर की मैंने पढ़ा था जो नवाज लीग की सपोर्टर, उसने कहा था कि पहले मखसूस नशिस्तें देनी पड़ेंगी पीटीआई को, फिर आपकी नजरसानी अपील वहां पे सुनी जाएगी। अगर नजरसानी अपील वो नजरसानी तो तभी होगी ना, तभी होगी जब अमल दरामद होगा। तो अब नजरसानी अपील सुनी नहीं जा सकती जब तक अमल दरामद नहीं होगा। तो अमल दरामद जो है वो फिर अब देखें कि क्या होता है। इस वक्त इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ मॉरल अथॉरिटी होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बड़ी जो सूरत हाल है ना 97-98 वाली बनी हुई है, उसकी वजह ये है कि सजाद अली शाह साहब जो थे ना, वो समझ लें काजी फाइसा साहब हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो थे दूसरी साइड पे थे। आप रोज़ाना, आपको पता है, मैं किसी से ला के दिखाऊंगा भी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि सुबह के टाइम अखबार के आते थे, आज 2 अदालतें लगेंगी, एक को मामून काजी मामून करेंगे, वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वाली साइड जो थी, तो एक को काजी ये सजाद अली शाह करेंगे। आपके इस वक्त 19 जजेस हैं और उसमें से 8 जजेस निकाल लें तो बाकी 11 जजेस हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी दूसरी साइड पे हैं। देखिए, जो नए जजेस आए हैं उनका तो भी देखें, अगर आप शहजाद आलम को समझेंगे आपकी साइड पे आएगा, या अकील अब्बासी
क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं, वो मेरे ख्याल में उन 13 में एक शामिल वकील और एक को जिसकी बेटी ने कत्ल किया हुआ है। हाँ, तो वो मतलब उनका तो भी आना सामने आना है। और मेरे वैसे ख्याल में ये मेजॉरिटी वाली बात नहीं, आप ये समझ लें हाफ हाफ का ही कोई मामला है। नहीं हाफ हाफ का ही उसके उसका देखें, क्योंकि मियां मजहर जो थे ना, जो जिन्होंने बल्ले के ऊपर दिया हुआ था, इस दफ़ा वो भी 8 जजों की तरह चले गए, लेकिन वो भी काजी साहब की साइड पे हैं, और एक दो और भी जो है ना वो काजी साहब के साथ रखते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आपको नजर आ रहा हो कि कोई नया चीफ जस्टिस आना, तो उससे भी बिगाड़ना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, यही मेरा भी यही पॉइंट है कि क्योंकि काजी साहब का 1 महीना तकरीबन रह गया। देखिए काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से तो जाना ही जाना है, हाँ, आगे वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बनते नहीं बनते वो अलग बात है, और उसमें चीफ जस्टिस वो होंगे, लेकिन काजी साहब को एक दाद आप दें। आज क्या तारीख होगी? 24 तारीख है, 24 तारीख है, और इन्होंने रिटायर होना है मेरे ख्याल में 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर अंदर, इतना ही है ना, 25 अक्टूबर, वही एक महीना। तो 1 महीना जब किसी जज को रह जाता है ना, वो रेफरेंस ले रहे होते हैं, वो तकरीरें सुन रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, ये आज भी इस तरह बैठे हैं जिस तरह पहला हफ्ता चल रहा है। ये दाद काजी तो है, फिर ये दाद तो देनी पड़ेगी, मतलब हद है, कोई बात तो है फिर इस चीफ जस्टिस में, जो मर्जी आपके बात तो फिर है। चले जी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते हैं कि पीटीआई, अब हमें सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मौलाना, बिलावल और पीटीआई के जलसे जुलूस जो है वो नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म भी गए हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन कोई खास अभी खबर बन नहीं रही। कुछ भी होगा तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।